नमस्कार मित्रों, मेरा नाम उत्कर्ष वर्मा है और एक चरित्र है जिसके बारे में मैं आप लोगों से आज चर्चा करूंगा। क्योंकि अभी जस्ट मैंने विकी कौशल की छावा देखी और मेरे अंदर कुछ ऐसी भावना है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। तो ये जो शख्सियत है औरंगजेब, इसके बारे में जानना बेहद ज़रूरी है क्योंकि इसने हिंदुस्तान पे राज किया। और मित्रों, इसके बारे में मैंने काफ़ी रिसर्च किया। जैसे कि ये एक ऐसा बंदा है जो नीचे से ऊपर गया है, आप समझ रहे हो। ये एक सेना के कमांडर लेवल से ऊपर जाते जाते एक सम्राट बना है। इसने अपने पिता को कैद कर दिया, शाहजहां को इसने कैद किया और उसको उसी जगह पे कैद किया जहां से ताजमहल सीधा दिखाई देता था। ठीक है, आप समझ रहे हो, ताजमहल सीधा दिखाई देता था। बाकी का ज़िंदगी शाहजहां वहीं पे कैद में उनकी मृत्यु हो गई। तो शाहजहां को उसने ये सज़ा दिया था जो उसके पिता थे। दारा शकोई जो उसका भाई था, उसका उसने सर काट दिया था सिंहासन पे बैठने के लिए। 6 हत्याएं करने के बाद वो सिंहासन पे बैठा था। तो आप इसके बारे में समझ सकते हो कि वो किस टाइप का शख्सियत होगा। और सबसे बड़ी बात औरंगजेब की ये है कि पूरे जीवन बस वॉर किया और काफ़ी एक्सपेंड किया। मतलब इंडिया का जो भी टेरिटरी था उसको काफ़ी एक्सपेंड किया, अफगानिस्तान लेकर, और इंडिया का जो टेरिटरी था अफगानिस्तान तक पहुंचाया उसने। और नीचे मतलब सब कुछ जीत लिया था उसने। बाद में उसको दक्कन की तरफ इंटरेस्ट बढ़ा। बट बात करते सिर्फ और सिर्फ उसकी पर्सनालिटी के बारे में अगर, तो पूरे लाइफ लास्ट मतलब 88 ईयर्स तक उसने जिया, बट उसको कोई मार नहीं पाया। वो बीमारी से मरा लास्ट टाइम में। और सबसे बड़ी बात है कि इतनी जंगें जीतने के बाद जब औरंगजेब मर रहा था अपने अंतिम समय में, तो उसने क्या कहा कि मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ, मैंने ये सब पाप क्यों किया, मुझे क्या हासिल हो गया। और समझ रहे हो मित्रों, इतना कुछ जीतने के बाद, इतना चर्लिस लाइफ जीने के बाद, आप समझ रहे हो कि मतलब 50,000 ऊँटों की सेना थी उसकी, 30,000 हाथियों की सेना थी। 26 साल तक वो मतलब वॉर में ही रह गया। जहाँ रुक जाता था एक जिला बन जाता था औरंगजेब का। 30,000 हाथी चल रहे हो, 50,000 ऊँट चल रहे हो, तो आप समझ रहे हो क्या लग रहा होगा। औरंगजेब इतना अमीर था, वो पूरे इंडिया पे राज करता था उस सिचुएशन में। और उसने मतलब एक कानून भी लाया हुआ था जो जो नॉन इस्लामिक थे। जैसे हम हिंदू हुए तो हिंदुओं पे वो कर अप्लाई करता था, तो जिसको जो अकबर ने हटा दिया था, वापस से उस औरंगजेब ने उसको चालू किया। दूसरा, अगर मैं एटीट्यूड की बात करूँ तो आप देखो, उसने संभाजी और उसका शिवाजी से जो फाइट हुआ, जो दिखाया गया है, शिवाजी भी अपनी पूरी ज़िंदगी औरंगजेब से लड़ते रह गए। बाद में संभाजी भी ने अपनी पूरी जीवन बलिदान दिया औरंगजेब के हाथों, बट औरंगजेब को वो लोग मार नहीं पाए, औरंगजेब मरा नहीं।